जय हिंद। जय हिंद। मैं शैलेंद्र आपका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करते हैं। हम आपको आज पढ़ाने जा रहे हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ये जो आपका 27 फरवरी को पेपर होगा, सेम टू सेम इसी से आपको पेपर में मिलेंगे। ठीक है, तो अंत तक वीडियो देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत ही अच्छे अच्छे जबरदस्त सवाल हैं इसमें। ठीक है, आइए बढ़ते हैं। देखो क्या क्या है, देखो क्लास 10 की मैथ, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, वन शॉट वीडियो, मतलब एक ही वीडियो में पूरे चैप्टर को कवर करने की कोशिश की गई है। इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। अगर आपको इतने भी सवाल आते हैं और इसके फार्मूले लर्न है तो आपका पेपर जरूर हो जाएगा अच्छे तरीके से। ठीक है, तो जैसे देखो, एक मोटिवेशन आपके लिए है। ठीक है, सवाल स्टार्ट करने से पहले हम मोटिवेशन आपके लिए एक सुंदर पंक्तियां लेकर आए हैं। कैसे, देखो क्या, एक ऐसा लक्ष्य निर्धारित करें, एक ऐसा लक्ष्य निर्धारित करें जो आपको सुबह बिस्तर से उठने पर मजबूर कर दे। यानी एक अपना लक्ष्य, ऐसा टारगेट सेट कीजिए कि आपको जब मॉर्निंग सुबह हो तो आपकी आंखें ऑटोमेटिक खुल जाएं। ठीक है, खुल के पढ़ने लगे, मतलब लक्ष्य निर्धारित हो तो ऐसा हो। ठीक है, बिस्तर से उठने को मजबूर कर दे, मतलब उठना है तो तुम्हें उठना है। टारगेट सेट कर लिया कि मुझे मैथ में 95 प्लस लाना है तो 90 प्लस 5 लाना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन रहा अपना, ये क्वेश्चन आज का फर्स्ट क्वेश्चन ये है। देखो है, कह रहा है, दिया हुआ है, एक बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो उसी आयतन के गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, उसी आयतन के गोले की त्रिज्या कहते हैं, मतलब कहने का ये है, ये एक हो गया यहाँ पे बेलन, ये एक बेलन बना लीजिए। ठीक है, इसकी रेडियस आर कितनी दे रखी है, 7, और इसकी हाइट एच कितना दिया हुआ है, 10। इसके इक्वल में, यानी उतने ही मटेरियल से एक आयत क्या बना गया है, गोला। इसकी रेडियस क्या है यहाँ पे, आर, यही हमसे पूछा है। ओके, यहाँ तक कोई डाउट? ये हमसे रेडियस इसकी पूछा है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, गोले का आयतन, गोले का आयतन इक्वल टू बेलन का आयतन, गोले का आयतन इक्वल टू बेलन का आयतन। गोले का आयतन क्या होगा यहाँ पे, 4/3 पाई, 4/3 पाई r क्यूब। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, यहाँ पे इसको स्मॉल आर लिख लीजिए, स्मॉल आर। ओके, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, 4/3, यहाँ पे आर क्यूब इक्वल टू, आर कितना दिया है, 7 × 7, एच कितना दिया हुआ है, 10, काट देंगे यहाँ पे। ठीक है, ये तो देखो काट देंगे, कितना हो जाएगा, 2, और ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, 5। तो आर स्क्वायर इक्वल टू 7 × 7, ये कितना हो जाएगा, 15/2, 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 7.5, यानी आर क्यूब इक्वल टू, एक 7 × 7 देखो, अगर इसको भी हम 7.5 है, क्योंकि यहाँ पे देखो फ्रैक्शन में तो कुछ दे नहीं रखा है, तो इसको भी हम मान लेते हैं कि ये भी 7 है, ये भी 7 है। ठीक है, तो आर क्यूब इक्वल टू 7 की पावर 3, तो आर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 7। ओके, कौन सा ऑप्शन इसका हो जाएगा, इसका ऑप्शन सी एकदम राइट जवाब है। ओके, कौन सा ऑप्शन इसका सही है, ऑप्शन सी इसका एकदम राइट जवाब है। हम आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे 7.5 है, और ये वैल्यू देखो कितना दे रखी है, 5 6 7, मतलब पूर्णांक, पूर्ण में दे रखी है। ठीक है, फ्रैक्शन में नहीं है।
तो फ्रैक्शन में नहीं, तो इसको 7.5 है, इसको मान लेते हैं हम 7 है, लगभग में 7 मान लेते हैं, ठीक है। तो 7 तो 7 7 7 7 7 पावर 3 3 3 कैंसिल, r इक्वल टू 7, ठीक है। ओके, यहाँ तक कोई डाउट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन अपना एक बार, नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो, दिया हुआ है, एक बेलन और एक शंख की त्रिज्याएं समान है। देखो एक बेलन हो गया और एक शंख हो गया, ये बेलन, ये बेलन और एक बेलन और एक शंख की त्रिज्याएं समान है, त्रिज्याएं समान है। इसकी अगर ये रेडियस आर है तो ये क्या हो गया यहाँ पे, ये शंख, ओके, ये शंख, और इसकी भी रेडियस कितनी हो गई, आर, ठीक है। और ये हाइट तेरा, तथा उनकी ऊंचाइयों का अनुपात, इसकी ऊंचाई h बराबर कितना हो जाएगा, h इक्वल टू 3h1, और इसकी h कितनी हो जाएगी, इसकी h इक्वल टू, और ये h2 हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है इनका वैल्यूम इक्वल है, यानी b1 इक्वल टू b2, ठीक है, इनका वैल्यूम बराबर है। तो गोले का लिखेंगे यहाँ पे पहले, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन इक्वल टू, बेलन का आयतन इक्वल टू शंख का आयतन, शंख का आयतन। बेलन का आयतन कितना दिया हुआ है, बेलन का आयतन फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर h1, h इक्वल टू पाई 1/3 पाई आर स्क्वायर h, ठीक है। देखो पाई, इनकी कह रहा रेडियस बराबर एच इक्वल टू क्या है, h1, h इक्वल टू क्या है यहाँ पे 3h, h इक्वल टू क्या है यहाँ पे 3h1, 1/3 पाई आर स्क्वायर, और ये h2, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 3h1 इक्वल टू 1/3h2, तिरछी गुणा करा देंगे तो कितना हो जाएगा, 9h1 इक्वल टू h2, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अगर हम देखेंगे 9h1 इक्वल टू, और ये h2, यहाँ पे एक मान लेते हैं, यहाँ पे h2, यहाँ पे देखो एक मान लेते हैं, तो h1 की वैल्यू ये हो जाएगी, h2 की ये हो जाएगी। इसमें ये नहीं दिया है कहीं पर कि इसकी का नाम बेलन की त्रिज्या या शंख की त्रिज्या, तो देखो इसमें क्या हो जाएगा, ये बाकी कोई ऑप्शन नहीं दे रखे हैं, तो इसको क्या लिखेंगे हम, h2 अनुपात h1 इक्वल टू 9:1। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी फॉर दिल्ली, ओके। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, डी फॉर दिल्ली, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन, ओके, यहां तक कोई डाउट? देखो अब कह रहा है 14 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले, देखो 14, ये एक व्यास का गोला है, इसका व्यास कितना दे रखा है, d इक्वल टू 14, तो रेडियस कितना हो जाएगा, 14/2 इक्वल टू 7, यानी r इक्वल टू कितना आ गया, 7। कह रहा को पिघलाकर 7 सेंटीमीटर का, मतलब इसको कैपिटल आर मान लेंगे, इसको कैपिटल आर। दूसरा देखो इसकी रेडियस क्या हो जाएगी यहाँ पे आर, ये व्यास कितना दे रखा है यहाँ पे, टोटल कितना दे रखा है यहाँ पे, टोटल दे रखा है d इक्वल टू 7, तो r इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7/2, ओके, r इक्वल टू 7/2, ओके। यहाँ पे रेडियस इसकी हो जाएगी। अब देखो ये कह रहा मटेरियल तो वही है, इन टू में क्या हो जाएगा यहाँ पे n, मतलब n की संख्या पूछा है कि कितने इससे गोलियां बनाई जा सकती हैं, ठीक है। तो लिखेंगे पहले गोले का आयतन बराबर दूसरे गोले का आयतन, पहले
गोले का आयतन इक्वल टू दूसरे गोले का आयतन। पहले गोले का आयतन, तो गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई पाई आर क्यूब, और ये यहाँ पे 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, इससे ये कैंसिल आउट, यहाँ पे गुणे में क्या होगा n। ठीक है, कह रहा है कितनी गोलियां होंगी, तो अब देखो कितना हो जाएगा यहाँ पे 7 × 7 × 7 इक्वल टू यहाँ 7/2 इंटू 7/2 इंटू 7/2 इंटू n। इससे 3 7 से 3 7 कैंसिल आउट होगा, 1 इक्वल टू n, 2 दूना 4 दूनी 8, एक बेस में मान के क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा, तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा 8। तो कितनी गोलियां बनाई जा सकती हैं 8। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, ऑप्शन इसका सी एकदम राइट जवाब। ओके, कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा, ऑप्शन सी इसका एकदम राइट जवाब। ओके, यहां तक किसी को कोई डाउट, एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखो दिया हुआ है एक शंख का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 550 सेंटीमीटर स्क्वायर है और त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो शंख का, देखो यहाँ पे एक शंख बना लेते हैं, शंख बना लेते हैं। ओके, आर कितना दे रखा, आर इक्वल टू 7, और तिर्यक ऊंचाई एल पूछा है, निकालना है हमें एल इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो शंख का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंख का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंख का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, शंख का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल, क्षेत्रफल कितना दिया 550, पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना दिया हुआ है 7, एल कितना दिया हुआ है एल ही तो पूछा है, 7 से 7 कैंसिल, 11 दूनी 22, 11 पच्चे 55, ठीक है, 50 इक्वल टू 2l काट देंगे कितना हो जाएगा 25, तो कितना l कितना आ गया भैया 25। कौन सा ऑप्शन इसका सही, ऑप्शन इसका सी एकदम राइट जवाब है। हम आशा करते हैं कि आपको क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहे होंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ये अगला क्वेश्चन अपना रहा, बहुत अच्छा सवाल है, पढ़ें थोड़ा, जवाब दें, हम आपके उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ओके, ओके, यहाँ तक कोई डाउट? अब देखो कह रहा है एक बेलन से उसी आधार और ऊंचाई का एक शंक्वाकार गड्ढा निकाला गया, शेष ठोस शेष का आयतन ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा सवाल है, हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखो ये क्या हो गया अपना, ये क्या हो गया, ये हो गया बेलन, ठीक है बेलन। अब कह रहे उसी ऊंचाई का और उसी त्रिज्या का, उसी ऊंचाई का उसी त्रिज्या का, तो ये एक देखो ये इसकी h, कह रहा उसी और यानी h इक्वल टू h हो जाएगा और r इक्वल टू r के हो जाएगा, यानी दोनों की रेडियस क्या है बराबर है। तो कह रहा ठोस शेष ठोस भाग का आयतन होगा, यानी हमसे इसका आयतन पूछा है, हमें इसका आयतन पूछा है, यानी ये काट गया, काटा गया, ये निकल गया। ओके, इस वाले भाग का आयतन हमसे पूछा है, इस वाले भाग का आयतन हमसे पूछा है, तो लिखेंगे क्या हम, शेष भाग का आयतन, ठोस के शेष भाग का आयतन
तो क्या लिखेंगे, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन माइनस शंकु का आयतन। समझ में बात है भाई कि नहीं? बेलन के आयतन से हम शंकु काट के निकाल देंगे तो यही तो बचेगा। तो बेलन के आयतन से शंकु आयतन हम निकाल रहे हैं, फाइंड कर रहे हैं। ओके, यहां तक कोई प्रॉब्लम? यहां तक कोई प्रॉब्लम? ठीक है भैया। अब देखो, बेलन का आयतन फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच माइनस, और शंकु का आयतन क्या होता है यहाँ पे, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखो एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच बटे 3। तो 3 में से 1 कॉमन, 3 में से 1 घट जाएगा, कितना बचेगा, 2/3 पाई आर स्क्वायर एच। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, बेलन का आयतन गुणे 2/3, बेलन का आयतन 2/3। देखो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, और इसके साथ में गुणे में क्या लगा है, 2/3। ओके, यहां तक किसी को कोई डाउट, एनी प्रॉब्लम? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ये आ जाइए इस सवाल पे। देखो कह रहा, एक गोले का आयतन 38,808 सेंटीमीटर क्यूब है। गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ये गोला है, इसकी रेडियस ये आर है, इसका आयतन वैल्यूम बी बराबर दिया है, कितना दिया हुआ है, 38,808 सेंटीमीटर क्यूब। रेडियस हमसे फाइंड करा रहा है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, गोले का आयतन बराबर, गोले का आयतन क्या होता है, फार्मूला गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। आयतन कितना दिया हुआ है, 38,808, 4/3, पाई की वैल्यू 22/7, और यहाँ आर क्यूब। 11 से काटेंगे, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, कितने, 11 पच्चे 55, 11 दूनी 22, 11 अट्ठी 88। अब देखो यहाँ पे कितने से काट देंगे, 8 से, कितना हो जाएगा यहाँ, 8 चौक 32, 8 चौक 32, 8 कम 8, 441 इक्वल टू 7 त्रिक 21, आर क्यूब अपान 21, तिरछी गुणा करा देंगे। 441 को क्या लिख सकते हैं, 21 इंटू 21, और ये एक 21 इक्वल टू आर का क्यूब। अब यहाँ पे 21 पावर 3 आर का क्यूब, इससे ये कैंसिल, आर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 21 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन इसका बी फॉर बॉम्बे। कौन सा ऑप्शन इसका सही है, बी फॉर बॉम्बे। ओके, एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम किसी को, ठीक है, एनी प्रॉब्लम? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ये सवाल है, कह रहा एक अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना दे रखा, त्रिज्या ज्ञात कीजिए। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो गोले का, देखो यहाँ पे अर्धगोला बना लीजिए, ये अर्धगोला हो गया, चांद बना दीजिए, चांद, मेरा चांद नजर आ गया, मुबारका मुबारका। देखो आर कितना, ये आर मान लेते हैं, इसकी वैल्यू पूछे, ठीक है। अब ये यहाँ पे ओ, तो अर्धगोला बन गया, अर्ध गोले का, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या फार्मूला होता है,
2 पाई आर स्क्वायर। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रहा है 308 इक्वल टू 2 इंटू 22/7 और इंटू आर क्यूब। 11 दूनी 22 काट देंगे। 11 यहाँ पे 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 11 अट्ठी 88, 7 एकम 7, 7 चौक 28 यानी 7। 7 इक्वल टू आर स्क्वायर में, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर, स्क्वायर बटे 7 तिरछी गुणा करा देंगे एक बेस मान के। 7 का स्क्वायर इक्वल टू आर का स्क्वायर, इससे ये कैंसिल, आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन इसका सही है? ऑप्शन इसका एकदम राइट जवाब है। ओके, इसका कौन सा ऑप्शन सही? इसका ऑप्शन ए फर्स्ट जवाब है। ओके, यहाँ तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बता सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि टाइम को डिले ना करते हुए, टाइम बचा है कम तो क्वेश्चन करेंगे ज्यादा, टाइम बचा है कम तो क्वेश्चन करेंगे ज्यादा। ओके, टाइम नहीं पास करना है, जितनी जल्दी हो सकता है उतने सवाल उड़ाओ। देखो ये तो सवाल हो चुका है अभी, इसका कितना हो जाएगा 1:9। ठीक है, ये इस वाले सवाल पे आ जाते हैं। इस वाले सवाल पे क्या कह रहे हैं देखो, एक शंख का आयतन 1232 सेंटीमीटर क्यूब, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, तो शंख की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो ये शंख हो गया, ये शंख हो गया। ओके, ये हाँ, आर इक्वल टू कितना दिया हुआ है 7। ठीक है, शंख, और यहाँ पूछा काम से एच, एच इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और बेलूम बी बराबर कितना दिया हुआ है 1232, 1232, तो लिखेंगे शंख, शंख का आयतन, शंख का आयतन कितना दिया है 1232। आयतन का फार्मूला क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, एच इक्वल टू 1232, 1/3, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7 इंटू 7 इंटू एच इक्वल टू 1232। ठीक है, 7 से 7 कैंसिल। ओके, 11 दूनी 22 और 11 एकम 11, 11 दूनी 22 और 11 दूनी, देखो 11 एकम 11 कितना बचा है यहाँ पे, एक 11 एकम 11, देखो 11 एकम 11, फिर यहाँ पे बचा एक 13 हो गया, 11 एकम 11 2, 11 दूनी 22, कितना हो गया 7, 7 दूनी 14/3 इंटू एच इक्वल टू 128, काट देंगे कितने बार चलेगा जाएगा 8 बार। एच इक्वल टू 3 इक्वल टू 8, तिरछी गुणा करा देंगे, एच इक्वल टू कितना हो जाएगा 24। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन इसका डी फॉर दिल्ली, कौन सा ऑप्शन इसका सही है डी फॉर दिल्ली, कौन सा ऑप्शन इसका सही रहेगा डी फॉर दिल्ली। ओके, एनी डाउट? हम आशा करते हैं कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ये देखो क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा बेहतर सवाल है। ओके, देखो चलते हैं, क्वेश्चन क्या है, कह रहा है एक गोले की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर बढ़ा दी गई तो उसके आयतन में वृद्धि ज्ञात कीजिए। जब देखो, जब भी आयतन तुमसे पूछे, एक कॉन्सेप्ट तरीके से लगा लीजिए। ठीक है, अगर हम अपने हिसाब से लगाना चाहो फिर भी लगा सकते हो, अगर ऐसे लगाना चाहो फिर भी लग जाएगा। देखो अब देखो 20%, अगर 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है यहाँ पे, ठीक है,
20% ना भी करना चाहो तो पहले देखो ए, पहले ये लगा लीजिए a प्लस बी प्लस ए बी बटे 100, ये फार्मूला लगा लीजिए। इससे निकालेंगे तो क्षेत्रफल में वृद्धि आ जाएगी। जब दोबारा इसमें फार्मूला लगा देंगे तो क्या हमारे में आ जाएगा, आयतन आ जाएगा। तो कितना 20 प्लस 20 प्लस 20 इंटू 20 बटे कितना 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, कितना हो जाएगा यहाँ पे 40 प्लस 4 कितना हो जाएगा 44%। अब इसमें देखो ये निकला है क्षेत्रफल में वृद्धि। अगर हमसे पूछता क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी तो उत्तर हो जाता है इसका 44%। अब पूछ रहा आयतन में कितनी वृद्धि होगी तो क्या लगाएंगे, फिर से फार्मूला लगा देंगे 44 प्लस 20 प्लस 44 इंटू 20 बटे 100, 2 जीरो जीरो से जीरो एक अंक बाद दशमलव, ठीक है। कितना हो जाएगा यहाँ पे 64 प्लस 8.8, ओके। तो इसमें ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 72.8 सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाएगी। कौन सा ऑप्शन है इसमें एकदम सही है, इसका सी ऑप्शन एकदम राइट जवाब है, ओके। इसका सी ऑप्शन एकदम राइट जवाब है, ठीक है भैया, इसका सी ऑप्शन एकदम राइट जवाब है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन आ गया। ये क्वेश्चन देखो, कह रहा है एक शंख की त्रिज्या 25% घटा दी जाए और ऊंचाई 20% बढ़ा दी जाए तो उसका शंख क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा समान रहेगा दोगुना हो जाएगा, ये पूछा है, ठीक है। देखो ये कहानी है इसकी। अब देखो इस वाले में कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, लगा दो इसमें। देखो शंख, एक शंख की त्रिज्या 25% बढ़ा दी जाए। देखो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है इसकी, फ्रैक्शन वैल्यू 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, एक बटे देखो 25 और परसेंट हटाते तो 100 से भाग हो जाएगा, 25 से कम 25, 25 से कुछ 100, 1/4, ओके। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, 1/4। अब ये देखो 4 है इस यहाँ पे। अब देखो शंख का आयतन का फार्मूला क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये कांस्टेंट वैल्यू है, इससे हमें कोई मतलब नहीं इससे, ठीक है। तो ये बेस होगा तो कितना हो जाएगा 4 चक्कू 16, कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 का होल स्क्वायर और इंटू, अब देखो h की बात आ जाएगी, h 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे 20% मतलब 20/100, 20 से कम 20, 20 पंचे 100, कितना 1/5, 5 से कितना बढ़ जाएगा 6, यानी यहाँ पे हो जाएगा 5 का स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा, कमी हो रही थी कितना 3 का स्क्वायर इंटू, अब ये कितना हो गया देखो यहाँ पे 5 1 6 का स्क्वायर, ओके। तो ये देखो ये 4 चक्कू 16, सॉरी यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे ये सिर्फ 5 होगा, 5, ओके। ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 6, ठीक है। ये 5 इक्वल टू ये 3 3 9 गुणे 6, तो कितना हो जाएगा 16 पंचे 80 और 9 चौक 36। देखो पहले 100 था, अब कितना रह गया यहाँ पे 36, तो क्या हो रहा है बढ़ेगा घटेगा समान रहेगा दोगुना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ऐसे में भैया घटेगा। कौन सा ऑप्शन घटेगा, ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे, इसका ऑप्शन कौन सा सही है बी फॉर बॉम्बे, ठीक है। फिलहाल ये तुम्हारे में मैंने ये क्वेश्चन जान के डाला था, अच्छा टफेस्ट क्वेश्चन आएगा तुम्हारे तुम्हारे लिए, बट ये क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आने के इसके चांस पर बिल्कुल ना के बराबर है, ठीक है। अगर पूछे फिर भी लगा देना क्योंकि मैंने एक्सपेक्टेड लगाया शायद उनका शायद तुम्हारे में पूछ लिया जाए, ठीक है भैया, ओके। यहाँ तक कोई डाउट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन रहा, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा सवाल है, ये भी बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है भैया। देखो एक गोले और बेलन का आयतन समान है। देखो एक गोला हो गया यहाँ पे, ये गोला और ये एक बेलन हो गया, बेलन इनकी कह रहा है दोनों का वैल्यूम यानी b1 इक्वल टू b2, इसकी रेडियस क्या हो जाएगी कैपिटल आर, इसकी रेडियस स्मॉल आर। यदि गोले की त्रिज्या बेलन की त्रिज्या तो बेलन की ऊंचाई यानी इसकी रेडियस भी बराबर है, ठीक है, इसकी रेडियस भी बराबर है, इसकी रेडियस भी बराबर है,
ओके, ये भी आर हो जाएगी आर। तो पूछा है बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या और त्रिज्या तो बेलन की ऊंचाई क्या होगी, तो लिखेंगे यहाँ पे गोले का आयतन, गोले का आयतन इक्वल टू बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। गोले का आयतन फार्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर स्क्वायर, पाई आर क्यूब, और बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। देखो ये स्क्वायर से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल, तो 4/3 आर इक्वल टू एच, और हमसे एच ही पूछा था, तो 4/3 आर। कौन सा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका एकदम राइट जवाब। हम आशा करते हैं कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट करें तुरंत, ठीक है, तुरंत तुरंत आपको जवाब दिया जाएगा। ठीक है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखो आ गया मोटिवेशन आपके लिए, आपकी खुराक आ गई, खुराक मोटिवेशन। देखो कह रहा है उम्र, उम्र थक नहीं सकती ठोकरे गिरा नहीं सकती, उम्र थक नहीं सकती यानी उम्र थका नहीं सकती, और ठोकरें, ठोकरें गिरा नहीं सकती। ठीक है, अगर जिन, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। ठीक है, हार भी हरा नहीं सकती। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अब देखो आगे आपके पीवाईक्यू क्वेश्चन है, ऐसे सिंपल सिंपल सवाल आते हैं, ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, आपको बस सावधानी पूर्वक क्लास को देखते रहना है। बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल हैं। बस कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों के 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करें। कह रहा है जोकर की टोपी का आकार होता है, कह रहा है बेलनाकार, त्रिभुजाकार, शंक्वाकार, आयताकार। जोकर तुमने देखा होगा, ये जोकर की टोपी ऐसे होती है, जोकर जोकर लगा लेता है। ठीक है, जैसे अब जोकर समझ सकते हो, या तुम समझ सकते हो आजकल बर्थडे में जो टोपियां लगाई जाती हैं वो जोकर की तरह ही होती है। ठीक है, तुमको बर्थडे वाले दिन क्या जोकर बनना पड़ता है। ठीक है, तो यही भैया है, ऐसे टोपी लगाते हो ना, तो ये इसमें सर चला जाएगा तुम्हारा, तो तुम जोकर तना टोपी, तो क्या हो जाएगा, ऐसा सिचुएशन क्या बना हुआ है, शंक्वाकार। कौन सा ऑप्शन इसका, बी फॉर बॉम्बे। कौन सा ऑप्शन इसका, बी फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैप्सूल का संयोजन, कैप्सूल का संयोजन, कैप्सूल तुमने खाया होगा। ठीक है, विटामिन को लिए बहुत सारे कैप्सूल होते हैं किसी भी प्रकार के, तो कैप्सूल तुमने यूज किया होगा। क्या, दो शंख, कह रहा दो शंख, एक बेलन और दो अर्धगोले, एक, एक बेलन और एक अर्धगोला, और एक बेलन और दो अर्धगोले। हम आपके उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हैं, देखते हैं कौन स्टूडेंट जल्दी से बताता है क्वेश्चन। ठीक है, कौन क्वेश्चन जल्दी से बताता है। देखो अब तुम कैप्सूल समझ सकते हो, ये कैप्सूल ऐसे होता है, ये कैप्सूल है भैया, ये एक ऐसे हो लगा होता है, ये कैप्सूल ऐसे लगा, तो तुमको मालूम होना चाहिए ये क्या है, एक अर्धगोला है, ये क्या है, एक अर्धगोला है, और यहां से कट कर देंगे, ये भी एक अर्धगोला है, अर्धगोला। तो ये वाला क्या बन गया हमारा, ये वाला, ये क्या बन गया, एक शंख बन गया। तो क्या होगा यहाँ पे, एक बेलन और दो अर्धगोले। कौन सा उत्तर इसका सही है, इसका बी फॉर बॉम्बे, 20 का उत्तर एकदम राइट जवाब है। ओके, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम। ओके, यहां तक डाउट कुछ, कर तमन्ना वो मंजिल भी आएगी, मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मजा भी आएगा। तो पढ़ाई पे ध्यान करें, फोकस करें, मंजिल मतलब तुम्हारी क्या है, मंजिल तुम्हारी 95+ लाना। ठीक है, मंजिल अवश्य मिलेगी, ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस समय बस धैर्य पूर्वक तुम्हें देखना है, टेंशन नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेना है। ओके, ए भाव, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है।
क्या कह रहा है, एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 9 पाई सेंटीमीटर हो तो उसके आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। कह रहा है एक बेलन, देखो एक बेलन, हम लोग को आप विदाउट फिगर कुछ भी नहीं, सारे फिगर द्वारा तुम्हें समझा रहे हैं, सारे फिगर द्वारा तुम्हें समझा रहे हैं, ठीक है। तो कह रहा है लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल, मतलब इसका जो क्षेत्रफल दे रखा है, बेलन का आधार का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमसे रेडियस पूछा है केस की, ये वाली रेडियस, मतलब ये, ठीक है। तो लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल, लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल, क्या फार्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर, ओके। यह क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 9 पाई, फार्मूला डालेंगे तो कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 9 पाई, इससे ये कैंसिल, आर स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर, तो आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3। कौन सा ऑप्शन इसका एकदम राइट जवाब है, कौन सा ऑप्शन इसका सही है, ऑप्शन ए इसका एकदम राइट जवाब है, ठीक है भैया, इसका ए ऑप्शन एकदम राइट जवाब है। गुरु जी इनके लिए वो लाओ बढ़िया एक तराना ढूंढ के सर्च करके गूगल पढ़ते हैं। देखो क्या है, यदि एक गोले का व्यास d है तो उसका आयतन ज्ञात, फिर से बोलो, फिर से तुम बोलो, हम रिपीट कर रहे हैं, हाँ रिपीट कर रहे हैं, बोलो। ये क्वेश्चन का तुरंत जवाब दीजिए, तब तक आपके लिए हम कुछ अच्छे से थॉट लेकर आ रहे हैं जो आपको जीवन में बहुत काम देंगे। देखो भाई, कह रहा है एक गोले का व्यास d, यानी गोला एक बना लीजिए, ये d, r इक्वल टू कितना हो जाएगा, d/2, यानी जो डायमीटर है रेडियस का कितना होगा, हाफ, ठीक है। इसे शायर ने कहा है कि जीने का मतलब मोहब्बत में पानी, कि जीने का मतलब मोहब्बत में पानिया, जिसका गम था उसे अपना लिया, आप रोकर भी गम को हल्का नहीं, आप हेलो, रोकर भी गम को हल्का ना कर सके, क्लास ले रहा हूँ, अभी कर रहा हूँ, ठीक है। उनकी याद इतनी आई कि खुद की याद का, उनकी याद इतनी आई कि खुद की याद का पता नहीं, उनकी याद इतनी आई कि खुद की याद का पता नहीं, वो जनाजा लेकर, ओके नेक्स्ट, ये क्वेश्चन देखते हैं। तो आयतन, गोले का आयतन, गोले का आयतन क्या फार्मूला होता है, 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई, r कितना दे रखा है, d/2 का होल क्यूब, 4/3 पाई d का क्यूब अपान 8, काट देंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो पाई d क्यूब बटे 6, ओके 6। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन इसका डी फॉर दिल्ली, डी फॉर दिल्ली, ओके भैया, कौन सा ऑप्शन इसका सही है, डी फॉर दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ये तो क्वेश्चन हो चुका है, ये देखो ये भी कैप्सूल वाला हो चुका है, ये 9 सेंटीमीटर, ये भी क्वेश्चन हो चुका है। ये भी कितनी बार टाइपिस्ट ने क्या किया है, देखो ये 5-5 बार एक सवाल को नोट कर दिया है।
ये देखो अब ऑब्जेक्टिव बचे हैं, सब्जेक्ट सब ऑब्जेक्टिव हो गए, अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन बचे हुए। ठीक है, इनको बड़ी बेहतर तरीके से देखिए, इनको बेहतर तरीके से देखिए, सॉल्व कीजिए। कह रहा है एक लंबवृत्ती बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तथा ऊर्ध्वाधर ऊंचाई मतलब तिर्यक ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, तो बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो ये हो गया, अब देखो कह रहा है एक लंबवृत्ती बेलन की त्रिज्या यानी आर इक्वल टू कितना दिया हुआ है 7, स्लांट हाइट यानी एल इक्वल टू कितना दिया हुआ 8, तो बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है भैया, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, फार्मूला क्या होता है पाई आर एल। पाई की वैल्यू कितनी होती है भैया, पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना है 7, एल कितना है 8, 7 से 7 कैंसिल, 22 इंटू 8 16, 8 दूनी 16 के 6 1 17, 176 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, 176 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? ओके, ठीक है, यस। देखो आपके लिए सुंदर पंक्तियां हैं। सफलता की चाबी कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प में है। ठीक है, सफलता की चाबी कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प है। सपनों को पाने की चाहत मेहनत, सपनों को सपनों को सपनों को पाने की चाहत मेहनत को अपना साथी बना लेती है, यानी सपनों को पाने की चाहत अपना साथी बना लेती है। और हर सुबह एक नया अवसर हर सुबह एक नया अवसर ओके भैया, आइए चलते हैं, अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन दो घन जिनमें से प्रत्येक का आयतन 343 घन सेंटीमीटर है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये कह रहा है कि ये घन है, ये इसका एक घन है, इसका क्या बनना, ये घन बन गया। इसका घन की भुजा मान लेते हैं ए है, और इसका वैल्यूम कितना दिया हुआ है 343। ओके, वैल्यूम कितना दिया हुआ है 343, तो लिखेंगे घन का आयतन कितना दिया हुआ है 343। आयतन का फार्मूला क्या था भुजा क्यूब 343, तो ए क्यूब 343 किसका क्यूब होता है 7 का, ए इक्वल टू कितना आ गया 7। अब कह रहा है कि दो घन यानी दो घन थे, ऐसे एक घन
अब जैसे रेडियस आ गई, जैसे ये घन, इनको दो को जोड़ दिया गया, इसके भी साथ है इसकी, यानी इसकी लंबाई में सिर्फ परिवर्तन होगा और ब्रीथ और हाइट में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी L इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 + 7 = 14 और B इक्वल टू 7 और H इक्वल टू 7। तो घनाभ का आयतन क्या होगा, क्या पूछा है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, आयतन नहीं पूछा है। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल फार्मूला क्या होता है 2LB + BH + HL। ओके, यहां पर देख लेते हैं 2L कितना दे रखा है यहाँ पे 7, 14 × 7 और ये 7 × 7 और 7 × 40, 2 14 सत्ती 91, देखो देखो 14 सत्ती कितना होता है 98 प्लस 7 49 प्लस यहाँ पे 98। ओके, 2 जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा यहाँ पे देखो 98 98 और ये 49, इधर जोड़ो 98 98 49, देखो 8 यहाँ पे कितना हो जाएगा ये 8 ये 16 और 16 और 9 कितने होंगे 16 और 9, 16 और 9 बताइए जल्दी से 16 9 कितने होंगे। ठीक है, यहाँ पे 16 9 देखो 9, यहाँ पे देखो 16 और 16 9 हो जाएंगे यहाँ पे 25, 16 9 25 और यहाँ कितना हो जाएगा 18 18 4 22 और 22 2 26। ओके 26, तो कितना 265। ओके 265 गुणा करा देंगे कितना हो जाएगा 2 से 10 और 12 13 के 3 2 दूना 4 1 5 530 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो अभी भी बता सकता है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन, देखो कह रहा एक शंख के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, तो इसके तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए एवं शंख शंख का आयतन भी ज्ञात कीजिए। ओके, यहाँ पे देखो एक शंख बना लेते हैं यहाँ पे, एक शंख के आधार की त्रिज्या यानी r इक्वल टू कितना दिया हुआ 3.5, ऊंचाई कितना दे रखा है h इक्वल टू कितना दे रखा है 12 तो सेंटीमीटर, तो इसके शंख की ऊंचाई ज्ञात, शंख की तिर्यक ऊंचाई यानी L पूछा है हमसे। ठीक है, L हमसे पूछा है। ठीक है, तो फिर शंख का आयतन भी ज्ञात कीजिए, L निकालना है L। देखो L इक्वल टू क्या होगा h² + r², L स्क्वायर
h कितना दे रखा है 12 का स्क्वायर प्लस l कितना दे रखा है r कितना दे रखा है 3.5 का होल स्क्वायर। तो l इक्वल टू अंडर रूट 12/m कितना होता है 144, इसकी मल्टीप्लाई 25 और ये 12, तो l इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे जोड़ेंगे 2.5 और ये जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा 651, तो l इक्वल टू कितना आ जाएगा 12.2 यहाँ पे आ जाएगा। अगर निकालेंगे हम ठीक है, तो l इक्वल टू देखो इसको बाहर अगर करेंगे अंडर रूट कितना हो जाएगा यहाँ पे 12.5 इंटू 12.5, ठीक है, तो l इक्वल टू कितना आ जाएगा 12.5। ओके, इसमें अब पूछा है शंकु का आयतन, शंकु का आयतन क्या फार्मूला होता है शंकु का आयतन का 1/3 πr स्क्वायर h, 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, r कितना दे रखा है यहाँ पे 3.5 इंटू 3.5, h कितना दिया हुआ है 12, ठीक है, देखो 7 एकम 7, 7 5 6 35, ठीक है, 3 एकम 3, 3 चक्कू 12, 4 पंचे 20, 22 गुणे 4 पंचे 20, एक अंक बाद 3.5, तो कितना 22 इंटू 35 दूना 70, एक अंक बाद दशमलव कितना हो गया यहाँ पे 22 इंटू 7, तो कितना हो जाए 154 सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारा फाइनल उत्तर हो जाएगा। ओके, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? हम आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन देखो 2020, 2022, 2023 में कंटिन्यू क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, इसके प्रबल आने के चांस हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये देखो क्वेश्चन, क्या एक लंबवृत्तीय शंख की तिर्यक ऊंचाई, देखो एक ये दे रखा है L इक्वल टू कितना दिया हुआ है 13, तथा इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इसके आधार की त्रिज्या ये r पूछा है, आधार की त्रिज्या। ओके, शंख का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंख का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है पाई r l प्लस r, ये फार्मूला होगा। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है यहाँ पे 90 इक्वल टू पाई r l प्लस r, l कितना दिया हुआ है यहाँ पे l कितना दिया हुआ है 13 प्लस r, पाई से पाई कैंसिल, 90 इक्वल टू ये कितना r स्क्वायर प्लस 13r, ये इधर हो जाएगा r स्क्वायर प्लस 13r माइनस 90 इक्वल टू 0, ठीक है, इसके फैक्टर ऐसे कीजिए कि यहाँ पे 13 बचना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे कितना बचना चाहिए 13। ओके, देखो 90 के फैक्टर कर लीजिए, यहाँ पे 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा यहाँ पे 45, 2 से काटेंगे 3 से काटेंगे कितना हो जाएगा 15, ठीक है, अब 3 से काटेंगे कितना हो जाएगा 5, और 5 से काटेंगे कितना हो जाएगा 1, देखो 2 3 3 9 और 9 दूनी 18,
18 में से 5 जाएंगे, कितना बचेगा यहाँ पे? ठीक है, 13 बचेगा। बस इसको यहाँ पे सॉल्व कर दीजिए, इसको यहाँ पे सॉल्व कर दीजिए, कितना हो जाएगा यहाँ पे? आर स्क्वायर प्लस 18r माइनस 5r माइनस 90 इक्वल टू 0। इसमें से कॉमन क्या मिल रहा? आर, क्या बचा? आर प्लस 18 माइनस यहाँ पे 5 कॉमन मिल रहा है, तो आर माइनस माइनस प्लस 18 इक्वल टू 0। तो कितना हो जाएगा? आर प्लस 18 इक्वल टू 0, आर इक्वल टू माइनस 18, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे? अमान्य। और आर माइनस 5 इक्वल टू 0, आर इक्वल टू 5, ये फाइनल उत्तर हो जाएगा। क्योंकि त्रिज्या ऋणात्मक हो नहीं सकती, तो ये 5 हो जाएगा इसका उत्तर। ओके, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नेक्स्ट आपके लिए एक मोटिवेशनल स्टोरी आई है। क्या है? देखो यहाँ पे, सिर्फ सपना देखने से कुछ नहीं होगा। सिर्फ सपना देखने से कुछ नहीं होगा दोस्तों, उन्हें हकीकत बनाने के लिए मेहनत भी जरूरी है। उन्हें मेहनत करने की, देखो ये एक सुंदरी है जो मेहनत कर रही है अच्छे तरीके से। ओके, तो मेहनत जरूरी है। ये देखो दौड़ कर रही है। ओके, ये ठीक है। ये देखो, जय हिंद जय भारत, यानी हमारी क्लास यहीं पे एंड होती है। मिलते हैं हम आपको कल अपनी क्लास फिर से 5 PM पर स्टार्ट होगी। जय हिंद जय भारत।